नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल के पार्ट में हम लोगों ने 0 से 90 तक की एक टेबल बना करके सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान याद करने के लिए आपसे कहा था, क्योंकि इन्हीं मानों का प्रयोग करके आज की एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। ठीक है ना। तो आप अपना इतना भी दायित्व तो नहीं समझते कि जब मैं इतनी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल जाना कि 0 से 90 डिग्री तक अगर हम कभी मान भूल भी जाएं तो एग्जाम में हम उस टेबल को बना सकते हैं। मैंने आपको 0 से 90 तक की टेबल बनाना आपको सिखाया। ठीक है ना। तो इस टेबल का प्रयोग करके मैंने कहा था आप टेबल को बार बार अपने सामने नहीं रखेंगे, बल्कि इन मानों को कंठस्थ याद करेंगे। जैसे ही ये याद हो जाएंगे, हमारे जो प्रश्न हैं ये आगे अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिएगा, एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमको कंठस्थ याद होंगे, क्योंकि बार हम टेबल को नहीं देख सकते। इसलिए टेबल को बार बार आप बनाने का प्रयास करिए जिससे आपको मान कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा साइन 60, आपको याद होगा साइन 60 का मान आपने याद किया होगा √3/2 होता है। इसी प्रकार से cos 30 का मान भी √3/2 होता है। अब मैं यहां बता दूं साइन 60 का मान ये होता है, cos 30 का ये होता है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर वे में आपको ये मान याद होना ही चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही तरीके से समझ सकते हैं। ये लिखा साइन 30 और साइन 30 का जो मान होता 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। यहां पर हमने इन मानों को रख दिया। अब हल करिए। दो भिन्नों के बीच में जब गुणा का चिन्ह होता है तो आप जानते हैं कि गुणा होता है अंश अंश का, तो करनी का करनी में जब गुणा करते तो करनी चिन्ह हट जाता है। तो √3 का √3 में गुणा करोगे, करनी हट गई 3 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम आ गया 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो ये हो गया 4/4, अर्थात मान आ गया 1। तो ये आसानी से प्रश्न हमारा हल हो गया। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दिया गया 2। अगला जो प्रश्न यहां पर आपके सम्मुख दिया गया है वो क्या दिया गया, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो आपको मैं वही बात बोलूंगा कि जब तक ये मान याद नहीं होंगे तब तक हम इस व्यंजक का मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस व्यंजक का मान याद कर निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए पहले हमें सारी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 से 90 तक याद करने होंगे। जैसा कि यहाँ लिखा tan 45, आपको पता है इसका मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, cos 30 जिसका मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन 60 जिसका मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। एक चीज यहां पर ध्यान दो, कैलकुलेशन करने से पहले कि √3/2 ये लिखा, √3/2 ये लिखा, सेम कंडीशन में लिखा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, क्या कर सकते, ये प्लस है ये माइनस, सीधा कट कर दो, खत्म बात। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूनी 2, दैट सॉल्व, वही आ गया आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा पार्ट यहां पे दिया गया, लिखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस के cosec 30, इसका मान आपको निकालना है।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा cos 45 जिसका मान 1/√2, ये लिखा sec 30। देखिए cos 30 होता है √3/2, तो cos का जो व्युत्क्रम होगा वही तो sec होगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosic 30 sin 30 1/2 cosic 30 2। चलिए हर में एक मान लो। तो पहले हम लोगों को नीचे हल करना होगा, 1/√2 जो का तो नीचे ले लिया लासा, एलसीएम √3 आ गया, √3 का √3 में भाग एक बार, 2 एकम 2, 1 का भाग √3 में √3 बार, और √3 का 2 में गुणा 2√3। अब ध्यान दो, ये क्या है भिन्न, ये क्या है भिन्न, और भिन्न के बटे में भिन्न होती है तो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा, तो ये √3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया √3 अपॉन √3 ऊपर चला गया, और ये इधर आ गया, क्या हो गया √2 इंटू 2 प्लस 2 √3। ये हमारा सॉल्व हो गया। चाहो तो इसका परमेयीकरण करके आगे भी इसको हल कर सकते हो, नहीं तो यहीं इतना रख देंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चाहो तो इसका परमेयीकरण कर लीजिएगा, यानी हर के संयुग्मी का अंश और हर में क्या कर लेंगे गुणा, क्योंकि जब किसी भिन्न के हर में द्विपद वाली करनी होती है तो उसके संयुग्मी का अंश तथा हर में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका परमेयीकरण कर लेंगे तो प्रश्न का सॉल्यूशन भी और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसके चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosic 60 बटे sec 30 प्लस के cos 60 प्लस के cot 45। ये प्रश्न दिया गया आपके सम्मुख। कुछ नहीं है प्रश्न में, अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यदि यहां पर याद हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये लिखा sin 30 जिसका मान 1/2, ये लिखा tan 45 जिसका मान 1, cosic 60 sin 60 √3/2, तो साइन का व्युत्क्रम cosec तो 2/√3। नीचे आइए, sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। चलिए हल करते हैं। हर में एक मान लो, इसके भी हर में एक मान लो। हरों का एलसीएम लीजिए, 2√3 आ जाएगा, 2 का भाग किया 2 कट जाएगा √3, और 1 का भाग दिया 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4। नीचे आइए, नीचे भी एलसीएम लीजिए, 2√3, √3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 कट गया √3, और 1 का भाग दिया 2 √3, हर समान है कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 जे लिखा, √3 जे लिखा। ये कितने √3 2, ये 1 2 और 1 3 √3, और माइनस का 4। यहां ध्यान दीजिए, ये लिखा 2 √3, ये लिखा 1 √3, कितना हो गया 3 √3, और प्लस का 4। ठीक, ये प्रश्न आगे बना। जैसा कि पिछले प्रश्न में मैं कह रहा था कि इसके संयुग्मी का गुणा कर लो। देखिए संयुग्मी कैसे होगा, ये एक भिन्न है, जब किसी भिन्न के हर में द्विपद वाली करनी हो तो ऐसी कंडीशन में हर के संयुग्मी का अंश और हर में गुणा। संयुग्मी क्या है, जैसे दो पद वाली एक करनी है और किसी भी करनी का संयुग्मी अगर निकालना है तो बीच का जो साइन होता है वो बदल जाता है। तो क्या होगा 3 √3 -4, जितने का ऊपर गुणा उतने का नीचे गुणा। ये कर दिया हर के संयुग्मी का परमेयीकरण। दो पद वाली, एक पद दो पद, और ये क्या है करनी, दो पद वाली करनी हो तो ऐसी कंडीशन में हर के संयुग्मी का अंश और हर में क्या कर देते गुणा। अब हल कर लीजिए इसको, तो क्या होगा अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा। तो ध्यान दो, गुणा करिए भाई, संख्या का संख्या में 3 त्रिका 9, √3 का √3 में 3, 9 तिया 27 हो गया। 3 √3 का 4 में, संख्या का संख्या में 4 तिया 12 √3, 4 तिया 12 √3 और 4 चौको 16 बटे
नीचे देखो वर्गांतर बन गया, इसे ए इसे बी, ए धन बी ए ऋण बी, ए स्क्वायर तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो हल कर लीजिए 27 और 16 कितना हो जाएगा 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 43, 12 रूट 3 चिन्ह समान 24 रूट 3। नीचे आओ 27 में से 16 घटाए, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी 11 बचे। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है ना, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। जैसे 4 विकल्प यहां पे दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये दिया गया। 4 विकल्प क्या हैं, पहला है साइन 60, बी साइन कॉस 60, सी टेन 60 और डी साइन 30। ये 4 ऑप्शन है, क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। चलिए हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए एक प्रश्न के सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका और भी है, अगर आप याद कर सकें तो। जैसे हम इस 30 को ए मान लें तो ये भी तो 30 लिखा, ये भी ए होगा। तो ये देखिए 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये साइन 2a का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, अगर हम सूत्र को याद करें तो, नहीं तो मान रख के तो हम हल करेंगे ही। मैंने कहा कि अगर हम इस 30 को a मान लें तो 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है साइन 2a का, और a का मान है 30 और 30 दूनी 60 और साइन 60, देखो सीधा हमारा आंसर a आ गया। अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हमने बिना सॉल्व किए प्रश्न का उत्तर यहां पर दे दिया, लेकिन अब आप कहेंगे कि सूत्र हमें याद नहीं है, तो सूत्र याद करने पड़ते हैं। चलिए हम मान रख के हल करते हैं। देखिएगा यहां पे लिखा है 10 30 का मान 1/√3 आपने रखा, यहां भी रखा 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। 2 एकम 2 बटे √3, नीचे हल करिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3, सीधा हल कर लीजिए 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3, तो 2 बटे √3 बटे 4 बटे 3। क्या होगा, भिन्न के बटे में भिन्न है तो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो 3 दूनी 6 बटे 4 √3, ठीक है ना। जब किसी भिन्न के हर में करनी हो, जब किसी भिन्न के हर में करनी हो तो उस करनी का अंश और हर में क्या कर देते गुणा, तो ये परमेयीकरण कहलाता है। तो ऊपर हो गया 6 √3 का √3 में गुणा 3 और 3 चौको 12, काट दो 6 दूनी, तो कितना आ गया भैया √3/2, और √3/2 मान किसका होता, ना तो cos 60 का, ना tan 60 का, ना sin 30 का, तो किसका होता है sin 60 का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मान रखकर भी इस प्रश्न के उत्तर को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है ना। यहां पर भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए, पहला दिया गया 10 90, दूसरा दिया गया 1, तीसरा दिया गया sin 45 और चौथा ऑप्शन दिया गया 0। अब अगर हम इस प्रश्न को भी बिना हल किए अगर इस प्रश्न के उत्तर को हम बताएं तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि sin 2a का जो सूत्र होता है 10 के पदों में 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये sin 2a का
टेन के पदों में सूत्र है। साइन 2a के हकीकत में वास्तव में दो सूत्र होते हैं, एक टेन के पदों में और एक होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये दो सूत्र हैं, इसके अलावा तीसरा कोई सूत्र नहीं होता। साइन 2a का ये जो मल्टीपर्पज फॉर्मूला है ये हमेशा यूज होता है कि 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। और साइन 2a का टेन के पदों में जो सूत्र होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से जब साइन 2a के सूत्र होते हैं तो कॉस 2a के भी सूत्र होते हैं। कॉस 2a के सूत्रों की अगर हम बात करें तो कॉस 2a के 4 सूत्र होते हैं। कितने? 4। एक कैसे याद करेंगे? एक होता है कॉस और साइन के पदों में, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक होता है केवल कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक होता है केवल साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक होता है टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सारे सूत्र किसके हैं? कॉस 2a के। किसके सूत्र हैं? कॉस 2a के। 4 फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से tan 2a का केवल एक सूत्र होता 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है tan 2a का, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा अगर हम इस 45 को a मान लें, क्या मान लें? a। अगर हम इस 45 को यदि a मान लेते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसका सूत्र है? कॉस 2a का। और a किसे माना? 45 को। तो 45 दूनी 90, कॉस 90 का मान 0। ऑप्शन हमारा डी सही है। बिना प्रश्न को हल किए हमने उत्तर बता दिया। अब मान लो हम हल करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसको हल कर लीजिए। ये लिखा tan 45 और tan 45 का मान 1 और 1 का वर्ग 1 होता भाई। यहां भी 1 का वर्ग 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2। किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में दें तो 0 आता है और 0 का भाग किसी संख्या में दें तो अनंत आता है। तो इस प्रकार से भी उत्तर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे अगला जो सवाल है। अगला प्रश्न तो बहुविकल्पी है, ऑप्शनल है, लेकिन यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। कह रहा तब सत्य होगा जब a का मान होगा, यदि साइन 2a बराबर क्या हो? 2 साइन ए। तो a का मान क्या होगा? यहां ऑप्शन 4 दिए गए 0, 30, 45, 60। ऑप्शन 4 यहां पे दिए गए हैं 0, 30, 45, 60। ये 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 45 और चौथा ऑप्शन 60, ये दिए गए। प्रश्न कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो बताना a का मान क्या है। अगर यहां पर हम बात करें, एक मिनट हम थोड़ा सा इंक डाल लें, इसमें थोड़ा इंक डाल लें। एक मिनट, इंक कहाँ है भाई? इंक, एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लें। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यदि हमें साइन 2a का सूत्र याद ना होता तो प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा कठिन हो जाता, लेकिन हमें चूंकि साइन 2a का सूत्र याद है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कुछ सूत्रों को याद किया। जैसे साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। खोल दिया, बराबर 2 साइन ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए 1 बार कट गया। कट गया माने भाग दे दिया, क्योंकि गुणा में जो संख्या है वो भाग में आएगी। में जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहां बचा कॉस ए बराबर 1। अब हम कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे उसी त्रिकोणमिति सारणी से जिसको हमने याद किया कि कॉस में कि एक मान किसका है। तो आपने देखा कि कॉस में एक मान होता है कॉस 0 का, होता है कि नहीं? कॉस 0 का
कॉस 0। अब ध्यान दो, त्रिकोणमिति का नियम है दोनों पक्षों में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं तो उनकी तुलना कर लेते, तो कॉस दोनों तरफ है, तुलना की तो कॉस विलुप्त हो गया, ए का मान आ गया 0 अंश। कितना आ गया? 0 अंश। तो ए का मान क्या होगा यह पूछा गया था, तो हम लोगों ने ए का मान यहां पर ज्ञात कर लिया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला जो प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, तो ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया, ये कई बार बोर्ड एग्जाम जा चुका है। यदि 10 इज इक्वल टू √3 हो तथा 10a-b इज इक्वल टू 1/√3 हो, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न कह रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को हम इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो ध्यान दो क्या दिया गया, 10a+b बराबर दिया √3। हमें इस प्रश्न से a और b का मान अलग अलग फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी त्रिकोणमिति सारणी से यह देखेंगे कि 10 में जो √3 मान है वो कितने का है। हमने देखा तो ये पाया कि 10 60 का मान होता है। ये किसका, 10 60 का मान √3 होता है, तो √3 को 10 60 लिख दिया। अब अभी अभी कहा कि दोनों पक्षों में अगर समान निष्पत्तियां हैं तो उनकी तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करेंगे तो 10 से 10 विलुप्त होगा, तो a+b बराबर 60, कटता नहीं है, विलुप्त हो जाता। इक्वेशन 1 मान लिया। इसी प्रकार से 10a-b बराबर दिया 1/√3। यहां भी कंपेयर कर लीजिए, यहां भी कंपेयर कर लीजिएगा कि 10 में 1/√3 मान कितने का होता, तो हमने उसी त्रिकोणमिति सारणी को देखा तो ये 10 30 का मान देखा गया। किसका, 10 30 का। फिर तुलना कर लेंगे तो a-b बराबर क्या आएगा, 30, क्योंकि दोनों पक्षों में जब समान निष्पत्तियां तुलना करने पे इनविजिबल हो जाएंगी। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करिए तो 1 क्या दिया गया, a+b बराबर 60 और 2 दिया गया a-b बराबर 30। b धन ऋण का कट जाएगा, a के 2a 60 30 90। गुणा में जो संख्या है वो भाग में जाएगी, यानी 2 से काट दो 45, तो a का मान 45 डिग्री। ठीक है ना। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो b का आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए भैया 45, तो b कितना आ जाएगा, 15। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारा ये इंपॉर्टेंट ये हमने हल कर लिया। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर चुके हैं। ठीक, कल हम लोग अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों को सर्व समीकरण जो हम लोगों ने पढ़ी थी उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन चूंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में कोविड-19 के कारण सर्व समीकरणों के प्रयोग से जितने भी प्रश्न होंगे वो एग्जाम में नहीं आएंगे, तो हमारी केवल एक एक्सरसाइज होती है जो इन्हीं मानों का प्रयोग करके हमें हल करना है। तो अगले पार्ट में हम लोग उसे हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।